जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। हम पिछले दिन हम लोग बात कर चुके थे इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। आज फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस इसके जो क्वेश्चन और धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन का सीरीज बढ़ता चला जाएगा और क्वेश्चन के टाइप से ही हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझते हुए चले जाएंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहला जो आज का हमारे यहाँ क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है, यदि x का x प्रतिशत 49 हो तो x बराबर क्या। यदि x का x प्रतिशत बराबर 49 हो तो x का मान क्या होगा। इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए x का x प्रतिशत, तो x का x बटा 100 और गुना क्या कर देंगे 49 कर देंगे। और हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या है, यहीं पे समाप्त है। यहीं पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो x का x बटा 100 है, x और x का मान क्या हो जाता है, तो x स्क्वायर बन जाता है और बटा क्या हो जाएगा 100 है, तो 100 को हम लोग क्या करेंगे 10 के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो x स्क्वायर बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 49। और 49 को हम लोग क्या करेंगे, तो 7 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर स्क्वायर चला गया, फिर हमारे पास जो बच जाता है x बटा 10 बराबर क्या है, तो 7। आप सिंपली क्या करें, इसे तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, x का मान 70 निकल जाएगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 2.5 लाख रुपए 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है। 2.5 लाख रुपया 20% का। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 लाख से पूछ रहा है कि 20 लाख अगर इसका क्या है बेस है, हम लोग कह सकते हैं कि 20 लाख का 2.5 लाख जो है वो कितना प्रतिशत होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2.5 लाख, क्योंकि लाख में ही है तो हम लोगों को इसमें ज्यादा नंबर को क्या करना है, यूज नहीं करना है। दोनों का क्या है यूनिट डिजिट, यूनिट जो आप कह सकते हैं कि दोनों लाख में ही दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2.5 लाख के लिए 2.5 लिख लेते हैं, और 2 लाख के लिए क्या 20 लाख के लिए क्या करेंगे 20 लिख लेंगे। और फिर क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 100 डाल देंगे। और ये हमारा जो हो जाएगा वो देखते हैं इसके साथ, तो क्या होगा 25 है तो नीचे उड़ा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। ये जीरो दोनों क्या हो गया, कट गया। और 25 बटा 2 है, तो 25 बटा 2 का आधा क्या होता है हमारा 12.5। और ये हमारा आंसर क्या हो गया, तो 12.5%। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि 70 के 5वें का 4 गुना 112 के 7वें के 5 गुने से कितना प्रतिशत कम है। 70 के 5वें का 4 गुना 112 के 7वें के 5 गुने से कितना प्रतिशत कम है। मतलब 112 के 7वें के 5 गुने से क्या है, ये छोटा है। तो दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं अलग अलग। इस 70 के 5वें का 4 गुना, तो 70 के 5वें का 4 गुना, ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा हम लोग जब बनाते हैं इसका, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो 112 के 7वें का 5 गुना, 70 के 5वें का 4 गुना और 112 के 5वें का 7 गुना। इसको काटिए, 14 पंचे 70 और 14 गुने 4 करेंगे तो ये हमारा आ गया पहला वैल्यू 56। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि 7 से इसको जो हम लोग काटते हैं तो 16 बार में कटेगा, और फिर 16 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 पंचे 80। ये हमारे पास दो वैल्यू हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर को लिखते हैं। तो अंतर हमारा अगर देखें कि 80 और 56 के बीच का जो अंतर आ जाता है वो हो जाता है हमारा 24। और क्योंकि कम है, अगर अधिक की बात करते तो फिर हम लोग यहाँ क्या करते 56 को लेते, लेकिन कम की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 80 को लेंगे। क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा 100 पुट कर देना पड़ेगा। तो चलिए ये 0 से ये 0 कट गया, और 8 से क्या होता है 8 तिया 24 और 3 गुना 10 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30%। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा 30%। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस को, और देखते हैं सबसे पहला ये जो हमारा चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि यदि x का 10% बराबर y का क्या है 20% के बराबर हो, x का 10% y के 20% के बराबर हो, तो x और y का क्या है अनुपात निकालना है।
फिर हमारे पास है कि किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने 4 नंबर के क्वेश्चंस को बनाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। तो x का 10%, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि x का 10/100 बराबर क्या है, तो y का 20/100। ये 100 और 100 दोनों क्या है, चला गया, और हमारा 0 और 0 भी कट गया। अब हमारे पास बचा x गुना 1 और y गुना 2। तो हम लोगों को निकालना है x अनुपात y के फॉर्म में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को नीचे ले चलेंगे, तो फिर हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, x बटे y है, ऊपर में 2 रह जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा, 1। तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर हमारा क्या निकल गया, 2:1। और ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं कि किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना है कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत, तो 6%। 180 है, तो चलिए जब 6% 180 दिया है तो हमको इसको क्या करना है, इसका 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए इसको 6 से भागा दे के क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 180/6, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना हम लोग कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, ये हमारा 30 गुना 100 हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, 3000। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है ए, 3000। फिर चलिए बोल रहा है एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच जो है 11.10 का अंतर है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। हम लोगों के पास दिया हुआ जो है वो क्या है, तो 55% तथा उसी संख्या का 25%, 11.10 है। तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो 25 और 55 के बीच का जो अंतर है, सबसे पहले क्या करेंगे, 55 को 25 से घटा लेंगे। तो 55 को 25 से घटा लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 30, मतलब 30% का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 55 को अगर 25 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो मिलता है वो आंसर हो जाता है 30%। हमारा 30% का मान दिया हुआ है 11.10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली बनाने के लिए 11.10 को 30 से भागा दे देंगे, और जब 30 से हम लोग को भागा लगा देंगे तो फिर क्या होगा, 1% का मान निकल जाएगा। और हम लोगों को निकालना है 75% का मान। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 75 से गुना कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको उड़ाते हैं। दशमलव को उड़ाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 अंक, एक के ऊपर 2 जीरो बैठा देना पड़ेगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जीरो और ये जीरो हम लोग ये जीरो और ये जीरो को क्या किया, काट दिया। अब चलिए 3 से इसको भागा लगाते हैं, तो 3 से लगाते हैं तो 25 तिया हमारा हो जाता है 75। अब हम लोगों को गुना करना है किससे, तो 25 से 111 को गुना करना है। तो इस तरह के गुना को करने के लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 111 अब ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे 20 + 5 को 25 को डाल देंगे। अब गुना करना हमारे लिए क्या आसान है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक जीरो बैठ जाएगा, प्लस क्या है 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। इन सबको क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो हमारा मिल जाएगा वो हो जाएगा 5 7 7 और 2। और यहाँ हमारे पास क्या है, 100 बटा में है, तो इस 100 बटा को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27.75। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 27.75 जो है इसका 75% का मान है। चलिए इसके बाद हम फिर देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन को। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को कि किसी संख्या का 60% का 3/5 यदि क्या है 36 हो, तो उस संख्या का वो संख्या जो हमारी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग संख्या को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, फिर जैसा लिखा हुआ है लैंग्वेज को उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो x का क्या है 60%, 60/100 का 3/5 बराबर क्या है हमारा 36 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, 5 दही 50 और ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ये क्या होगा 50 दूनी 100। तो हमारा x बराबर क्या हो गया 100। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 100। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि एक संख्या का 25% उसी संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, तो उस संख्या का 25% का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास। तो देखते हैं 75% और 40% के बीच का अंतर
5 दिया हुआ है और 75% और 40% के बीच अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको घटाते हैं तो देखते हैं हमारे बीच अंतर कितना होता है, 35। मतलब 35% का जो वैल्यू हो गया, 35% का जो वैल्यू हमारा हो गया वो क्या है, 304.5 है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, 304.5 को 35 से भागा देंगे, इससे हमारा 1% का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको 25 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको दशमलव को उड़ाने के बाद नीचे 10 हो जाएगा और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको काटिए तो देख रहे हैं कि 7 पच्चे 5 से काटने पर 7 पच्चे 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 6 30, फिर क्या है हमारा 609 हो जाएगा। 7 से इसको काटिए तो 7 8 56 और 4 बचता है तो 7 7 49, हमारा हो गया 87 गुने 25 और बटा 10। हमारे पास बचता है 87 गुना 25 और बटा में 10। चलिए इसको गुना करके देखते हैं तो 5 सते 35, 35 का 5 हाथ में बच गया 3, 8 पंचे 40, 40 और 3 43 और 7 दूनी 14, 14 43 और 14 हमारा जगह 57, 57 का 7 हाथ में बचेगा 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 बटा 10। चलिए 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 बैठा देंगे और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास यही समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।